क्वेश्चन है आज सिंधु घाटी सभ्यता से। तो मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित है संस्कृत पर। मानव समाज विलक्षण क्योंकि किस पर आश्रित है? वो मुख्यतः आश्रित है संस्कृत पर। मानव समाज अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक स्थिति के कारण विलक्षण होता है। संस्कृत ही मानव की धारणाओं एवं रहन सहन का निर्धारण करती है। तो हड़प्पा, दूसरा क्वेश्चन, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता? अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता संबंधित है, सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृद भांड। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि और ज्ञान। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि और ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। भारतीय पुरातत्व साक्ष्यों से अलग अलग कालों में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व को सिद्ध करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के अभाव का ज्ञान का अभाव था। उपयुक्त सभी। तो सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, ये सभी बातें थी। इनके पास जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, चित्रलेखी लिपि थी और लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। हड़प्पा संस्कृत की जानकारी का प्रमुख स्रोत, हड़प्पा संस्कृत की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जानने का जो मूल स्रोत क्या है? वहां जो बर्तन पाए गए, जेवर, हथियार और औजार। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पावासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिले। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो लाल रंग का प्रयोग हुआ है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर। मूर्ति पूजा का आरंभ, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्यन, प्री आर्यन। मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ है पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में जो है मूर्ति पूजा का प्रचलन था और इसके अनेक जो उदाहरण मिले हैं सैंधव पुरास्थलों से, जो मात्र देवी की मन मूर्तियां मिली, इनसे प्रचलित होता है या इससे सिद्ध होता है कि मूर्ति पूजा प्रचलित थी। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो गाय का। बाकी हाथी, बाघ, गैंडा हुआ है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है। गाय को जो महत्व दिया गया है वैदिक काल में। प्राचीन स्थल पुरातात्विक खोज, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, बनावली। जुटा हुआ तो ये धौलावीरा मिलाएंगे। हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है धौलावीरा से। लोथल ये था गोदीवाड़ा, ए का जो है 2 से मिलाएंगे, लोथल गोदीवाड़ा था। कालीबंगा से जुटा हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। बनावली से मिला है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति।
बनावली। तो प्रश्नगत जो हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में खंबात की खाड़ी के निकट है लोथल से गोदीवाड़ा बंदरगाह के साक्ष्य मिले। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। अगला है एक जुते हुए खेत की खोज की गई कालीबंगा में। एक जुते हुए खेत की जो खोज की गई कहाँ की गई? कालीबंगा में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुन कोंडा, पैथन। तो हड़प्पा मिला है रावी नदी पर 1 का 2, हस्तिनापुर गंगा नदी, नागार्जुन कोंडा हस्तिनापुर गंगा नदी, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी, और पैठन गोदावरी। पैठन गोदावरी इसका जो है बी। हड़प्पा रावी नदी, हड़प्पा रावी नदी, हस्तिनापुर गंगा नदी, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी, पैठन गोदावरी नदी से संबंधित स्थल है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कुछ सत्य चुनिए। हड़प्पा संस्कृत की बस्ती जिस नदी पर स्थित है। हड़प्पा, भोगवा, कालीबंगा, घग्गर, लोथल, रावी, रोपड़, सतलज। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे, कालीबंगा, घग्गर, लोथल, भोगवा, रोपड़, सतलज। इसमें सही होगा ए। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, और रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये सैंधव सभ्यता का महान जो स्नानागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया? मोहनजोदड़ो। सिंध सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ये दोनों बातें सही है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता में, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे, तो लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये बात गलत है, असत्य है। बाकी सभी बातें सही है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, सही है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, ये भी सही है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए, तो इसमें सभी बातें सही, सभी चीजों के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर ये हिंडन नदी पर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, और रोपड़ पंजाब में से है। कालीबंगा राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिले में वहाँ के। तो कालीबंगा राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। जो बाकी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात और कालीबंगा ये राजस्थान में है, यही सुमेलित नहीं है। रोपड़ पंजाब में सही है। हड़प्पा संस्कृत के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, दायमाबाद महाराष्ट्र, तो राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं हरियाणा में है। तो राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1969 में सूरजभान ने की। अन्य युग्म सुमेलित है।